गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। देखिए 3 लाइंस दी हमें, लाइन L, M और N। अगर हमें गिवन है दैट लाइन L इज़ पैरेलल टू M और इसी तरह M इज़ पैरेलल टू N, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर लाइन L और M पैरेलल हैं तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 एंड 2 दीज आर इक्वल। इसी तरह से अगर लाइन M और N पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 एंड 3 दीज आर ऑल्सो इक्वल। ये तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ही है। अब एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 1 और 3 बराबर हो गए। But angle 1 and 3 are also corresponding angles. Since the corresponding angles are equal, therefore line L is parallel to N. इसी पे बेस थ्योरम है ये कि अगर दो लाइंस किसी भी एक लाइन के पैरेलल हों तो वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस पे बेस्ड है आपके एग्जाम्पल 4, 5, 6, इन्हें आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5 मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और कई बार आया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 5 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब आपको दिया है कि ये दो लाइन्स हैं PQ पैरेलल टू हमें प्रूव करना है PQ एंड RS आर टू लाइंस जो कि ट्रांसवर्सल AD के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों के ये बाइसेक्टर्स हैं BE एंड CG। आपको दिया हुआ है इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि BE और CG आपको पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में और टू प्रूव है दैट टू लाइंस आर पैरेलल, दैट मीन्स PQ एंड RS को आपने पैरेलल प्रूव करना है। देखिए अब क्योंकि BE और CG बाइसेक्टर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए और ये दोनों आपको पैरेलल भी दिया हुआ है। पैरेलल दिया हुआ है इसका मतलब ये वाला एंगल EBQ इज इक्वल टू GCS और क्योंकि ये बाइसेक्टर है अब हमने दोनों को ट्वाइस कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 टाइम्स EBQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स GCS और 2 टाइम्स EBQ हो गया ABQ और ये हो गया GCS का 2 टाइम्स हो गया BCS। बट ABQ and BCS are also corresponding angles. Since these corresponding angles are equal, therefore line AB is parallel to RS. I hope आपको ये समझ में आया होगा। इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.2। आप खुद ट्राई करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD। आपको शो करना है AB इज़ पैरेलल टू CD। देखिए ये AB लाइन है और ये इंटरसेक्ट हो रही है तो 50 + x कितना होना चाहिए 180 लीनियर पेयर से, तो ये x आपने निकाल लिया 130। इसी तरह यहाँ पे CD और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y और 130 इक्वल हो गया यानी कि y भी 130 हो गया। अब यहाँ हमने x को 130 निकाला था, यहाँ हमने कैलकुलेट किया y 130, बट x एंड y आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सिंस द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह से आगे क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ठीक है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। अब पहले तो आप ये भी निकाल देंगे कि टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर थ्योरम लिखेंगे तो उससे आपको मिल गया AB is parallel to EF। अब आपको
y/z दिया है 3:7। तो आप देखिए y/z को 3:7 है, तो इसको हम रेशियो दिया है तो 3a:7a करके ले लेते हैं, कोई a कांस्टेंट। देन व्हाट डू वी गेट? नाउ लुक हियर, अभी आपने प्रूव करा था क्योंकि AB और EF पैरेलल, अभी आपने प्रूव कर लिया। दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स x इज इक्वल टू z। तो अब यहाँ पे y/z दिया है तो हम y/x लिख लेंगे, z x के बराबर है। तो y/x इज इक्वल टू 3a:7a। बट आप यहाँ देखिए x एंड y आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। दैट मीन्स 3a + 7a इज़ 180, और इससे आपको a मिल जाएगा और एंगल x एंड y आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से ये आगे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ट्राई करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी देन यू आस्क मी। थैंक यू।